शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कार्तिक महात्म्य कथा में कल हमने 25वां अध्याय किया था, जिसमें भगवान श्री विष्णु जी ने बताया था कि मुझे माघ मास, कार्तिक मास और तुलसी पत्र क्यों अति प्रिय है। आज 26वां अध्याय है, जिसमें बताया गया है कि जो कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी हैं उनकी क्या महत्ता है। श्री कृष्ण उवाच पुरावंती पुरे कश्चित् विप्रयासी धनेश्वरः ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टः पापकर्मासु दुर्मतिः रसकंबल चर्माद्यै रसौ सत्यानृतादिभिः स्थेयवेश्यासुरापानौ युक्तः संतप्त मानसः। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। यह रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी तथा झूठ सच बोलने वाला चोरी, वेश्या संगम, मद्यपान आदि किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहा करता था। क्रय विक्रय करता हुआ, देश देशांतर में घूमता हुआ वह एक दिन माहिष्मतीपुरी में गया। माहिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम माहिष्मती पड़ा, जिसके पास पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती हैं। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। यह देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहां ठहर गया। वस्तुओं के बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वह देवताओं की सेवा शुश्रूषा जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उसको सुनने में लीन है, कोई नाचने गाने तथा बजाने में लगा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है और कोई तुलसी की माला पहने है। उसने जिधर ही देखा उधर ही यह कौतुक हो रहा था। यों ही नित्य वहां घूमते हुए वैष्णवों का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीना तक वह इसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गौ की पूजा, दक्षिणा, दान और उनको भोजन आदि कराना भी उसने देखा। महादेव जी को प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीपोत्सव देखा। त्रिपुर नामक दुर्धर्ष दैत्य के 3 पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिवजी के श्रद्धालु भक्त परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निस्संदेह निष्फल हो जाती है। वह धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने काट लिया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वे उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित पानी के छींटे देने लगे। जब उसका प्राणांत हो गया तब यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कहीं लेस मात्र भी नहीं दिखाई देता और इसके पापों की संख्या को मैं 1 वर्ष में भी कहने को असमर्थ हूं। यह साक्षात पाप मूर्ति ही दिखाई देता है। इसको 1 कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर वचन और कालाग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। यम ने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुद्गरों का प्रहार करते हुए इसे कुंभीपाक नरक में ढकेल दो। श्री कृष्ण जी ने कहा, यह सुनते ही प्रेतपति अपने मुद्गर से सिर फोड़ते हुए ले गए और उबलते हुए तेल की कढ़ाई के कुंभीपाक में उसे गिराया। ज्यों ही धनेश्वर को कुंभीपाक में गिराया गया, त्यों ही भभकती हुई उसकी आग सहसा शिथिल हो गई। जैसे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला में गिराने से अग्नि ठंडी हो गई थी। इस विचित्र घटना को देखकर प्रेतपतियों ने विस्मित होकर यमराज से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्यमय वृत्तांत को सुनकर यह क्या है कहकर चकित हो गए और घनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगी। उसी समय हंसते हुए नारद जी भी आ पहुंचे। यमराज ने उनका सत्कार और पूजा की। तब उस धनेश्वर ब्राह्मण को देखकर नारद जी ने कहा, हे अरुणनंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाले कुछ सुकर्म इससे हो गए हैं। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन, उनसे स्पर्श तथा वार्तालाप करते हैं, उन्हें उनके सुकर्मों का 6वां भाग प्राप्त होता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अगणित मनुष्यों के साथ इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीने तक उनका साथ दिया है। इससे यह उन लोगों के पुण्य भाग का अधिकारी है। उक्त व्रत करने वालों की इसने सेवा की है। इस कारण यह उनके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। इस कार्तिक व्रत के पुण्य फल की कुछ सीमा नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भक्तवत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वैष्णवों ने इसकी गति तथा अंत्येष्टि क्रिया की है। इससे समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण यह अच्छी गति पाने का अधिकारी है। और जिस प्राणी पर वैष्णवों की दया हो जाती है, वह कदापि
नरक नहीं भोग सकता है। यद्यपि इसके पाप पुण्य शुल्क तथा आर्द्र हैं, इसने आज तक कोई पुण्य नहीं किया है, फिर भी पुण्यात्माओं के संग तथा स्पर्श से यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इसी से यह पुण्यात्मा है और इसे यक्ष योनि देकर केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब नारद जी के कहने से उसे पुण्यात्मा समझते हुए यमराज संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त किया। इस तरह से कार्तिक माहात्म्य के व्रत का पुण्य फल उस धनेश्वर ब्राह्मण को मिला, जिसके कारण वह नरक में जाते हुए भी उससे बच गया। तो ये एक महत्ता है कार्तिक के व्रत की। तो इस प्रकार से कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति भगवान का यह व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वो स्वयं दूसरों को भी जो है अपने उस व्रत के पुण्य से मुक्ति दिला देता है। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्या संवादे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वरोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।